हरे कृष्णा। एक ही व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग लोकों में अलग अलग स्थानों पर एक ही जैसा या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का स्वरूप धारण करके एक ही रोल को बखूबी निभा सकता है। जानते हैं कैसे? थोड़ा सा अटपटा और कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, तो इसको मैं सिंपली बताती हूँ। आपने महात्मा विदुर के बारे में तो सुना ही होगा। ये कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये साक्षात यमराज थे। तो यमराज को एक प्रकार से श्राप मिला था या कहीं उन्हें वरदान मिला था, और धर्मराज युधिष्ठिर भी यमराज के ही स्वरूप थे। एक ही समय पर उन्होंने नरक के अंदर रह करके वहां का भी राजकाज संभाल रखा था। आरंभ होता है कुछ इस प्रकार। भागवत महापुराण में मांडव्य नाम के एक ऋषि के बारे में वर्णन किया गया है। जब मांडव्य ऋषि छोटे थे तो उनसे खेल खेल में अपराध हो गया। उन्हें एक तितली को सुई की नोक से पीड़ा पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटे से जीव को पीड़ा पहुंचाने का उनको इस प्रकार से दंड भोगना पड़ा कि कुछ समय के बाद में जब वो तपस्या कर करके एक बहुत ही महान ऋषि बन गए, उनको एक राजा के द्वारा चोरी करने के शक में सिपाहियों द्वारा कैद करके पकड़ लिया गया। और जब उनको इसका दंड देने के लिए दरबार में पेश किया गया तो राजा ने बिना उनसे कुछ जाने सुने उनको केवल दंड ये सुना दिया कि उनको एक पतली सी सुई जैसी नोक जैसे एक हथियार के ऊपर पद्मासन में बिठा दिया जाए। उन्हें इससे कोई पीड़ा नहीं पहुंची क्योंकि वे एक महान ऋषि थे और अपनी जितनी भी तपस्या उनकी इतनी ज्यादा सुदृढ़ थी, जिसके कारण उनको पीड़ा तो नहीं हुई, लेकिन वे सशरीर वहां से नरक की तरफ उनका आगमन हो गया। तो जब ये धर्मराज यानी कि यमराज के सामने जब लाया गया तो उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा। तो यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि जब आप बचपन में छोटे थे तो उस समय पे आपसे एक छोटा सा अपराध बन गया था, इसी का आपको दंड मिल रहा है। तो कुपित होकर के ऋषि मांडव्य ने धर्मराज यमराज को एक श्राप दे दिया कि जब मैं उस अवस्था में था तो शास्त्रों के अनुसार जब मैं 10 वर्ष से छोटी आयु में था तो शास्त्रों में मंद बुद्धि या किसी छोटे बालक से अगर नादानी में किसी भी प्रकार का छोटा मोटा अपराध हो जाता है तो उसके लिए उसे दंड नहीं मिलता है, और आपने मुझे इस प्रकार नरक में बुला करके और पृथ्वी में भी इसका दंड मुझसे करवाया गया, मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई, इसके कारण मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी जो योनि होगी उसमें आप पृथ्वी पर शूद्र के रूप में जन्म लेंगे और उसके बाद आपको कर्तव्य निर्वहन भी करना पड़ेगा। तो यमराज जी के लिए ये एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए तो ये धर्मराज विदुर महात्मा ही थे जो कि इस योनि में आए, और इन्होंने यमराज ने ही विदुर महात्मा का कैरेक्टर प्ले किया। इसके अलावा महाराज युधिष्ठिर भी साक्षात यमराज यानी कि धर्मराज थे। इसका वर्णन हमें गर्ग संहिता में मिलता है। ठाकुर जी से सहायता मांगने के लिए देवता आए और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आप गौलोक से चल करके श्री कृष्ण लीला का आरंभ करना प्रारंभ कर दे। ठाकुर जी आपसे ऐसी विनती है। तब ठाकुर जी ने सबको अपने अपने रोल प्रोवाइड किए, तो उसमें जो धर्मराज युधिष्ठिर का रोल था वो यमराज जी को मिला था। तो इसी प्रकार एक ही स्थान पर रह करके या फिर एक ही लोकों में या अलग अलग लोकों में रह करके एक ही व्यक्ति जैसे कि धर्मराज ने 3 अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अपने किरदार बखूबी निभाए। आपको ये बात पहले पता थी कि नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर ले। हरे कृष्णा, राधे राधे।